हेलो एवरीवन, सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज भाई इस वीडियो में कोई मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं होने वाला है, क्योंकि आज ये वीडियो ना तो सैटरडे में आ रही है ना तो संडे में आ रही, ठीक है। तो पिछला जब मैंने टेक्स्ट बुक का मेगा मॉक लाइव टेस्ट वीकली वाला जो अटेम्प्ट किया था, उसके बाद जो मैंने एनालिसिस किया था, उसमें दो भाई ने कमेंट किया था कि भाई अपनी बुक लिस्ट शेयर करो। ठीक, तो बुक लिस्ट मैंने उनको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया था कि भाई बुक लिस्ट ऐसे कितना भी टाइप करेंगे तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए तो आपके डाउट ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहली बात तो भाई आप लोगों को बताऊं तो बुक लिस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक है ना वो सबसे बेस्ट बुक है, जो भी बुक है एनीवन। तो जैसे मैं हिंदी की बात कर लूँ तो हिंदी में आपके पास जो भी बुक है ना, जिस भी पब्लिकेशन की है या जिस भी यूट्यूब चैनल की है या जिस भी फेमस टीचर की है, आप उसको कम से कम 4-5 बार करो तो एटलीस्ट उसको ठीक से उसके चैप्टर पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ। अब फिर देखो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट हो जाएगा। मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे सच बताऊं तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो जो मुझे पर्यायवाची का मतलब नहीं पता था कि पर्यायवाची में क्या होता है। हाँ, नाम सुना था कि पर्यायवाची होते हैं, रटते थे पहले, जैसे हाई स्कूल 10th वगैरह में सब्जेक्ट था हिंदी, तो रट लेते थे कि जैसे ये होता है, लेकिन समझ नहीं थी उतनी ना। लेकिन फिर जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे मैंने सबसे पहले हिंदी की जो आती है उसकी आदित्य पब्लिकेशन की वही लिया था, क्योंकि उसमें मिल जाता था, पहले मटेरियल मिल जाता था, फिर उसके बाद क्वेश्चंस मिल जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे थे। तो मैंने उसको थोड़े दिन पढ़ा, उसके बाद फिर मुझे पता चला कि एक यूनिवर्सल की बुक आती है राजपाल सर की, तो वो काफ़ी फेमस, अब बहुत फेमस हो गई, पहले 1-2 साल पहले वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं थी, ठीक है। तो फिर मैंने उसको मंगाया, जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया ना तो उसमें मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना एकदम मस्त है। मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू या ग्रामर वाला पोर्शन या जो शब्दावली वगैरह वाला पोर्शन है, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, अनेक शब्द हो गए, सारी चीज़ें साहित्य वगैरह मिला करके, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थी। तो उसको जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं मतलब कुछ नहीं, मैं डेली पढ़ता था, एक चैप्टर डेली ख़त्म करता था। फिर जब मैंने ऐसे करते करते हिंदी की पूरी बुक को जब मैंने 3-4 बार ख़त्म किया ना, 2 से 3 महीने लगा करके जब उसको ख़त्म कर लिया, फिर मैंने जब मॉक वगैरह देने स्टार्ट करे, या मैंने एग्ज़ाम भी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं मोस्टली मेरा रहता है कि मेरा हिंदी में मार्क्स तो मेरे 90% के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। अभी जो यूपी पुलिस 60,244 वाला हुआ था, उसमें मेरा पैर फ्रैक्चर की वजह से रह गया, वरना मेरे हिंदी में 37 में से 36 क्वेश्चन में करके आया था, ठीक है। एक रचना जो आई थी ज्ञान रंजन वाली, पिता वाली जो रचना थी, मेरा 28 शायद लास्ट की 1 सितंबर में मेरा एग्ज़ाम था, तो उसमें जो पिता वाली रचनाकार आए थे, पिता रचना किसकी है, ये जो रचना थी ये मेरी छूट गई थी, अदरवाइज़ मेरे आउट ही रहते हिंदी में भी, ठीक है। तो आपके पास जो भी, ओवरऑल मैं बता दूं कि आपके पास जो भी बुक है सबसे बेस्ट है, आप उसको तसल्ली से ठीक से उसको पढ़िए, 3-4 बार उसके क्वेश्चन लगाइए, और फिर उसके बाद मॉक वगैरह लगाओगे तो आप डेफिनेटली, मैं सच बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। और आपके पास जो भी बुक है, अगर नहीं है तो आप राजपाल की ही ले लो, सबसे बढ़िया बुक वही है, ठीक है। तो उससे साहित्य भी कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ तो मैंने रीजनिंग का कहीं से भी कोर्स नहीं लिया। एक बुक थी मेरे पास, मैंने 1 साल पहले ली थी उसको, RK झा करके पतली सी बुक आती है, और मैं यहाँ बुक सारी नहीं ला पाया हूँ क्योंकि मैं घर से थोड़ा दूर आता हूँ वीडियो बनाने, और बुक्स मेरी सारी लाइब्रेरी में रखी हैं, तो इस वजह से मैं सारी बुक्स नहीं ला पाया हूँ, लेकिन नाम बता दे रहा हूँ, आप सब लोग जान जाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने बहुत ज़्यादा कहीं से भी कुछ नहीं किया है, मैंने चैप्टर वाइज यूट्यूब से सर्च करके उस चैप्टर का मतलब समझ लिया, और उस बुक से मैंने प्रैक्टिस कर लिया। उस बुक में कम सवाल होते थे, हर टाइप के क्वेश्चन होते थे, तो मैंने ऐसे ऐसे कर करके पूरी रीजनिंग वहाँ से भी ख़त्म कर ली। फिर उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करता हूँ, जैसे डेली 50-60 क्वेश्चन मैं लगा लेता हूँ, रीजनिंग का लगाता डेली हूँ, ठीक है। रीजनिंग का 50-60, या कभी कभी मन होता है तो 100 क्वेश्चन भी लगा लेता हूँ, तो रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लेता हूँ ऐसे। तो ऐसे मेरी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो गई। रीजनिंग में भी मेरे 85 या 90+ के आसपास ही एग्ज़ाम में भी आते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर करे हैं, आप लोगों के साथ जब अच्छी जगह कहीं भी सेटल हो जाऊँगा उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं, किस किस में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा,
और अभी तो आप सबको पता है कि यूपीएसआई में मैं भी लगा हूँ, आप सब लोग भी लगे हैं और ज़ोरदार तरीके से लगे रहिए। देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट का हक बनता है ना। अब जैसे आप पढ़ रहे हो 8-10 घंटा डेली पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका हक बनता है ना एग्ज़ाम निकालना भाई। उसके लिए अगर कोई पीछे से तुम्हारे पे टिप्पणी करता है या तुमको लेकर के कोई चीज़ इधर उधर बनाता है, उसको करने दो। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ते रहो, उसको उनको यही काम है, वो यही करते ही रहेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो, आपका ही और कोई भी वैकेंसी आती है तो आपका अधिकार बनता है उसमें फॉर्म डालने का, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम तो यार यूपीएसआई का तैयारी करते हो, फॉर्म होमगार्ड का भरो। क्यों ना भरे यार, क्यों ना भरे भाई। तुम ना भरो तो इसका मतलब कोई नहीं भरेगा भाई, सब लोग भरेंगे यार, क्यों नहीं भरेंगे भाई। पढ़ने वाले का अधिकार है, क्यों पढ़ना वाला छोड़ दे। हाँ कि ज्वाइन नहीं करे अलग बात है, छोड़ दे डीबी ना कराए अलग बात है, लेकिन फॉर्म डालेगा, सब लोग डालेंगे फॉर्म, ठीक है। तो रीजनिंग की बात, फिर रीजनिंग प्रैक्टिस, रीजनिंग और मैथ मैं सच बता दूं डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, ठीक है। एक बार आप कहीं से भी ख़त्म कर लो, देन उसके बाद प्रैक्टिस पे आ जाओ, बाकी कुछ मत करो, ठीक है। और वो भी वीडियो वगैरह से बहुत कम प्रैक्टिस किया करो। जैसे कहीं कभी कोई चैप्टर वगैरह कमज़ोर है या कोई इंपॉर्टेंट सीरीज़ कहीं चली तो उसको कर लो, ठीक है। अदरवाइज़ सेल्फ प्रैक्टिस किया करो, सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। फिर उसके बाद मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ के मैंने एक बुक मैंने ली थी स्टार्टिंग में, उसका नाम आप लोगों को भी पता होगा शायद, एस टी यादव करके बुक आती है, थोड़ा सा मोटी होती है लेकिन बुक अच्छी है। अगर आपको आप मैथ में वीक हैं या आपकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप वो बुक ले सकते हैं मेरे सजेशन, क्योंकि मैंने वहीं से भी मैथ अपनी कंप्लीट करी है। देखो मैथ में क्या होता है, ऐसे आप अगर पढ़ने लग जाओगे ना तो कभी टाइप समाप्त नहीं होंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कभी कभार मॉक में भी अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना। जैसे हम सब कुछ पढ़ रखे हैं, एवरेज वगैरह सब कुछ पढ़ रखे हैं, लेकिन कभी अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज़ हैंडल करने का आपको तभी आएगा जब आप जैसे कोई भी चैप्टर है, ठीक है, उसको आप अच्छे से कर लिए, 3-4 बार उसको बुक से प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, कहाँ जाएगा क्वेश्चन। अगर कोई नया बनता है तब आप उसको कैसे टैकल करना है, तो वो तब चीज़ें आएंगी जब जैसे आप बहुत प्रैक्टिस कर लिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने उस एस टी यादव बुक को कम से कम 8 से 9 बार लगा चुका हूँ, ठीक है। उसमें से शायद 1-2 चैप्टर छोड़ करके, जैसे स्क्वायर और समीकरणी और घातांक वाला जो चैप्टर है उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम आते हैं तो मैं उसको कम लगाता हूँ, 1-2 बार लगाया हूँ, फिर मैं बहुत उसको नहीं लगाता हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन मेरा काम हो जाता है। मोस्टली एलसीएम एचसीएफ से ही क्वेश्चन आता है तो मेरा एग्ज़ाम में काम हो जाता है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिविजिबिलिटी रूल वगैरह याद कर लिया हूँ, उससे काम हो जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता हूँ। बाकी जो जितने सारे अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको मैंने बहुत अच्छे से मजबूत कर लिया है, तो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मेरे गलत ना हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से गलत ना हो। तो मैं अगर एक बात बताऊँ आपको कि आप जैसे मैथ को आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जैसे कहीं से भी आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ना तो पड़ता ही है भाई, ठीक है, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपने कहीं से भी पढ़ लिया, फिर कोई भी बुक है आपकी, किसी टीचर की है, किसी इंस्टीट्यूट की है, या किसी पब्लिकेशन है, कोई भी है, आप उस बुक को कम से कम 5 से 6 बार लगाओ, फिर देखो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। मैंने सिर्फ यही करा है, मैंने चैप्टर वाइज यूट्यूब से पढ़ लिया, मैथ चैप्टर वाइज पढ़ लिया, फिर उसका प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। कम से कम बताया तो मैंने 8 से 9 बार मैं क्वेश्चन एस टी यादव के बुक को सॉल्व कर चुका हूँ मैं पूरी, ठीक है, मेंसुरेशन वाला चैप्टर छोड़ के। बाकी अर्थमेटिक वाला पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, बस ये पता चल जाता है प्री वाईक्यू वगैरह देख के या टीचर वगैरह के गाइडेंस की वजह से सब चीज़ें कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बस आप पढ़ के जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ उतनी ही अच्छी रहेगी, मैथ और रीजनिंग उतनी, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड है भाई, ठीक है। बाकी आप क्लास करते रहो हमेशा तो वो स्पीड नहीं आएगी और वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो ना, डेली 100-150 क्वेश्चन मैथ के लगाओ, 1 महीने बाद फिर देखो आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है। मॉक लगाओगे, मॉक में भी 90% नंबर आपके बनेंगे, ठीक। तो मैथ में कुछ मत करो, आपके पास जो भी बुक है आप उसको तसल्ली से चैप्टर रिवाइज़ करो। जैसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिया, रिवीजन करो और उसको प्रैक्टिस करो डेली, ठीक है। जिन लोगों का नहीं अभी कंप्लीट है भाई ने कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो मैथ में बस प्रैक्टिस करते रहो आप लोग और आपकी मैथ इंप्रूव हो जाएगी डेफिनेटली। मैं बताऊं सच, मैंने जब कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे मतलब मैथ मेरी वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। फिर मैंने एस टी यादव बुक लिया क्योंकि वो बुक मुझे काफ़ी ठीक लगी, चैप्टर वाइज है और टाइप वाइज है, और टाइप वाइज का कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी टाइप के तो 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं। बहुत अच्छी बुक है, उसमें सारे PYQ मिल जाएंगे आपको, CHSL और MTS, GD,
CGL वगैरह सब, हर एक एग्ज़ाम के तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें, हर टाइप के। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करोगे आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। अब जब एक बार मैथ पे आपकी समझ डेवलप हो जाती है ना, देखो मैथ में मेन चीज़ होती है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया ना उसको कैसे टैकल किया जाए, तो बस वो समझ आपको प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी, ये हकीकत है। ठीक है, फिर उसके बाद GS की भाई बात करूँ तो GS में GS तो याद ही करनी पड़ती है मोस्टली। बाकी GS भी मेरी बहुत ज़्यादा उतनी भी मजबूत नहीं है, आप सबको भी पता होगा, एनालिसिस करते हैं तो मेरे मैक्सिमम जो है वो 28 तक ही स्कोर रहता है, मैक्सिमम 28 ही गया। एक बार गया था मेरा 32 क्वेश्चन, तो उसमें तुक्के वगैरह सही हो गए थे 3-4, तो इस वजह से सही हो गया था। बाकी मेरा 28 तक ही स्कोर गया है। तो GS के लिए अगर आप लोग, आप में से कोई बहुत अच्छा है तो आप लोग मुझे सजेशन कीजिए कि मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ। और पढ़ तो रखा मैंने, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ रखा है, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं ना। UPSI में जो मूल विधि और पॉलिटी के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो थोड़ा मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा लगता है। जैसे वो होते तो टॉपिक सही, लेकिन थोड़ा डीप में होते हैं, तो वो चीज़ मुझे अभी पढ़नी है। तो GS भाई अपने हिसाब से देख लो, बाकी मैंने हिंदी, रीजनिंग, मैथ का बता दिया है। आपके पास जो भी है चुपचाप आप उसको पढ़ो, कम से कम 4-5 बार ख़त्म करो बुक को। ठीक है, ख़त्म कर लोगे आप, डेफिनेटली देखोगे आपके अंदर, आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तुरंत क्वेश्चन होगा आपसे। ठीक है, तो बाकी कल जो है वो टेक्स्ट बुक पे मेगा लाइव मॉक आएगा, तो सब लोग तैयार रहेंगे भाई, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, और मैं भी सुबह ही अटेम्प्ट करूँगा। और इतने बजे तक, लगभग 11-12 बजे के आसपास तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि उसमें तो सोल्यूशन मिल जाता है तुरंत। फिर उसके बाद संडे है, संडे में RWA का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे सुबह ही। और सुबह उठ के देखो, सैटरडे संडे, अब फ्राइडे तक, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक पढ़ाई हो गई जितनी होनी थी। ठीक है, अभी शाम तक जितना पढ़ पाएंगे। और उसके बाद सैटरडे को रिवीजन ही रहेगा, और फिर संडे को पूरा मॉक टेस्ट पे दिया करो, मॉक टेस्ट एनालिसिस किया करो। जैसे लगाया मॉक टेस्ट, सामने ओपन हुआ, तो बाकी सारी चीज़ें मतलब डिसाइड कर लिया करो कि इस वीक में हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्या कैसे करना है। तो और ये तभी होंगी जब आप एकांत में बैठ करके खुद से थोड़ा एनालिसिस करोगे तब। बाकी इधर उधर टाइम ख़राब करते रहोगे तो फिर एग्ज़ाम भी ऐसा ही निकल आएगा, आएंगी भर्ती जाएंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से इतना समझदार हैं भाई, UPSI की तैयारी करते सभी लोग भाई, तो पढ़ते रहिए आप लोग भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से। और हाँ, मैं तो यही चाहूँगा भाई, जो स्टूडेंट भाई UPSI के लिए सीरियसली मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसका हक बनता है यार एक सीट उसको मिलना, तो उसको मिलना चाहिए। बाकी कोई क्या कहता है, कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप लोग अपना साथ मत छोड़ना। ठीक है, बाकी ऊपर वाले भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करने वाला होता है। तो सभी भाई को जय श्री कृष्णा, और फिर कल मिलते हैं आप लोगों के साथ टेक्स्ट बुक का मेगा मॉक लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करके। और वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए कोई नहीं, कभी कभार तो बातें होना भी ज़रूरी है। और ठीक है भाई, पढ़ते रहिए आप लोग भी। जय हिंद सभी भाइयों को।